जय श्री माता जी। आज श्री माता जी की ध्यान और मेडिटेशन की ये दरबार पर सभी संत और शुद्धात्मा को स्वागत है और सारे विश्व की सभी सहयोगी की तरफ से और मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी आप ही की श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खोल के परम पूज्य श्री माता जी के सामने बैठेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए। श्री माता जी हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय पर आप ही की श्री चरण की शीतलता हमें प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो कृपा करके आप क्षमा का प्रदान कीजिए।
माँ की बिंदी की तरफ देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त को मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वादित कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, आप हमारी बाएं मूलाधार को जागृत कीजिए और बाएं मूलाधार के समस्त दोषों को दाहिने हाथ ले होते हुए धरती में विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे शरीर के बाएं हिस्से की समस्त कष्ट, विकार, बाधा, अतीत से आया हुआ चिंता, कुसंस्कार, अंधविश्वास को, समस्त औषध इच्छा को इस धरती में विलीन कर दीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करें। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मैसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जायते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मक, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मा, स्तं विष्णु, स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु लोसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये, नमो गणपतये, नमो पमतपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दाहिना हाथ श्री माता जी की तरफ, बायां हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार पर। माँ, आप ही तो कार्तिक है, आप ही तो माँ राक्षसंती है। कृपा करके हमारे राइट मूलाधार पर आइए और हमारे अंदर जो राक्षस भाव है उसको दूर कीजिए। मंत्र लेंगे कार्तिकेय का। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मंत्र लेंगे राक्षसंती। ओम तमेव साक्षात श्री राक्षसंती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दाहिने हाथ श्री माता जी की तरफ ही रखेंगे, बाएं हाथ आकाश की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे शरीर की दाहिने हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा आकाश तत्व विसर्जित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो माँ सरस्वती है, आप ही तो हनुमान जी है। कृपा करके हमारी राइट साइड के अंदर समस्त दोषों को आकाश तत्व विसर्जित कर दीजिए माँ। हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए माँ। बाएं हथेली होते हुए आकाश तत्व में विलीन होते जा रहे हम फील करेंगे। फिर दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर। माँ कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को आप दूर कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर स्थापित हो जाए माँ और हमें कुंडलिनी का गति प्रदान कीजिए। तो गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आरे बोलेंगे ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आरे ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को स्वादिष्ठान चक्र सिर्फ देखेंगे, नाभि चक्र, हृदय, विशुद्धि, फ्रंटाग्र, बैकाग्र, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता के मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देवे नमो नमः। सदाशिव जी के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। आत्मा को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। आज का स्वर्गीय संगीत सुनने के बाद क्या बोले और क्या न बोले, विशेषकर श्री देवदत्त चौधरी और उनके साथ तबले पर साथ करने वाले श्री गोविंद चक्रवर्ती, इन्होंने इतना आत्मा का आनंद लुटाया है कि बगैर कुछ बताए हुए ही मेरे ख्याल से आपके अंदर कुंडलिनी जागृत हो गई होगी। सहज भाव में एक और बात जाननी चाहिए कि भारतीय संगीत ओंकार से निकला हुआ है। ये बात इतनी सही है, इसकी प्रचीति, उसका परताला इस प्रकार है कि विदेशों में जिन्होंने कभी भी कोई रागदारी नहीं सुनी, जो ये भी नहीं जानते कि हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या चीज़ है या किस तरह से बनाई गई है, जिनके बजाने का ढंग और संगीत को समझने का ढंग बिल्कुल फर्क है, ऐसे लोग भी जब पार हो जाते हैं और गहन उतरते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि बगैर किसी राग को जाने बगैर, ताल को जाने बगैर, कुछ भी जानकारी इसके मामले में न होते हुए भी बस खो जाते हैं संगीत। और जैसे आपके सामने आज चौधरी साहब ने बजाया, जब लंदन में बजा रहे थे तो घंटों लोग अभिभूत उसमें बिल्कुल पूरी तरह से बह गए। मैं देखकर आश्चर्य कर रही थी कि इन्होंने कोई राग जाना नहीं, इधर इनका कभी रुझान रहा नहीं, कभी कान पर भी उनके ये स्वर आए नहीं। आज अकस्मात इस तरह का संगीत सुन करके इनको हो क्या गया। उसके बाद अमजद अली साहब आए, जो भी शास्त्रीय संगीत का कोई भी गाने वाला या बजाने वाला आता है तो ये बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। दूसरी बात ये कि कव्वाली जैसी चीज़ जो कि समझनी चाहिए। एक बड़े भारी मशहूर कव्वाल पाकिस्तान से आए थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मुझे देखते ही साथ उन्होंने कहा माँ आप सामने आके बैठिए। देखते ही साथ पहुंचे आदमी थे, औलिया निजामुद्दीन और चिश्ती शरीफ के दरगाह पे लिखे हुए इतनी सुंदर कव्वाली उन्होंने कही। अर्थात हम तो समझ रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज जो कि कभी भी इन्होंने कव्वाली नाम की चीज़ कान में नहीं सुनी थी, इनको कुछ मालूम भी नहीं हो रहा था कि क्या ये गा रहे हैं, उसके शब्द भी नहीं समझ रहे थे और उसमें एकदम से मगन हो गए। इसमें मैं कहूँगी कि गुरु नानक साहब ने बहुत काम किया हुआ है, क्योंकि गुरुद्वारे में अब तो मुझे पता नहीं क्या हाल है, पर जब हम कभी भी जाते थे तो रागी लोग इतने सुंदर रागदारी में गाते थे। अब मुझे पता नहीं क्या हाल है, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को पहचान लिया था कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वो विशेषता है। इसी तरह से दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत भी बड़ा ही मनोरम है, लेकिन उसके लिए मैं सोचती हूँ कि हम हिंदुस्तानी थोड़े अड़ियल तट्टू हैं। कोई सी भी नई चीज़ सीखना बड़ी मुश्किल हो जाती है, खास करके
जिसने कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं, वो कहता मुझे नहीं पसंद आता है गाना। बड़ा आश्चर्य है। पार होने के बाद तो ये गाना पसंद आना ही चाहिए। मैंने भी कभी संगीत सीखा नहीं, हालांकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा संगीतमय वातावरण रहा, ये तो मैं मानती हूँ। सभी गाने वाले और सभी एक से एक मशहूर लोग हैं, लेकिन एक मैं हूँ कि मैंने कभी गाना सीखा नहीं, कभी बैठ करके कभी गाना गाया नहीं। तो भी कहूँगी कि ये नहीं कह सकती कि मैंने गाने सुने नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मेरे पिताजी बुलाते थे और उनके गाने कराते थे। हमने तो ऐसे लोगों को सुनाया कि शायद आप लोगों ने सुना नहीं, लेकिन इसका कोई न कोई बड़ा गहरा संबंध आत्मा से है। ये तो बजा रहे थे, लेकिन जो गाने वाले हैं उनको भी इसी प्रकार, और उनका इतना मान होता है वहाँ सहयोगियों की। लेकिन अपने जो वहाँ हिंदुस्तानी लोग जब कोई सा भी म्यूजिक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो मुझे पता ये हुआ कि वो इन बेचारे आर्टिस्ट लोगों का रुपया मार लेते हैं। माने उनके अंदर जरा भी संगीत के प्रति कोई भी आदर नहीं। कुछ हिंदी भाषी लोगों में ये भी जिद होती है कि दूसरे किसी की भाषा ही नहीं सीखते, जैसे अंग्रेज का हाल है। एक बार आप अंग्रेजी सीख लेते हैं, फिर आप कोई भाषा सीख नहीं सकते। पर अंग्रेज कभी भी दूसरों की भाषा नहीं सीख पाते, क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते हैं, और अगर बोले भी बड़े मुश्किल से तो ऐसा लगता है अंग्रेजी ही बोल रहे हैं। यही हिंदी भाषी लोगों का। अब अगर उन्होंने कभी रागदारी को सुना नहीं, तो उनको रागदारी पसंद नहीं आती। लेकिन इनको देखिए ना, आपसे भी ज्यादा तादाद में लोग वहां सुनते हैं इनका संगीत। आशा है आपके भी हृदय के द्वार खुल जाएंगे और आप भी आत्मा के इस झंकार को सुनेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा संगीत मेरी आत्मा को झंकारता है, और उसमें झंकार कर उसकी प्रतिध्वनि आप लोगों तक पहुंच रही है। ये संगीत अपने अंदर चैतन्य भर के सब में बहता है, इसमें से चैतन्य बहता है। हमारे पास कितनी गहरी चीजें इस देश में है, इस गहरी चीज को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आत्मा की गहराई आपके अंदर जम गई। अहंकार के कारण भी मनुष्य कभी कभी ऐसी बात कर देता है कि उसके अंदर आत्मा का जागरण कठिन हो जाता है। कल मैंने आपसे बताया था कि धर्म का महात्म्य क्या है, और आज सवेरे मैंने आश्रम में बताया कि सहज धर्म क्या है। सहज धर्म क्या है? आज आपसे मैं बताने वाली हूं कि धर्म की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार हम आत्मा को प्राप्त होते हैं। धर्म की आवश्यकता संतुलन के लिए। आज आपने देखा कि तबले पर वजन, जिसे कहते हैं वजन, कितना संतुलित था। हाथ का वजन सितार पर कितना संतुलित था, कहाँ वजन देना है कहाँ नहीं देना, कितना उसका अंदाज बराबर था। इसी प्रकार जीवन का भी वजन संतुलित रखना चाहिए। संतुलित रखने के लिए मनुष्य को किसी भी अति पे नहीं उतरना चाहिए। कोई है कि अपनी इच्छाओं को इस कदर ज़्यादा महत्व देते हैं कि उसके लिए कोई सा भी कर्म नहीं करते, और कुछ लोग अपने कर्म को इतना ज़्यादा मानते हैं कि इच्छाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते।
लेकिन जो मनुष्य अपना जीवन संतुलित रखता है उसके अंदर इच्छाएं भी संतुलित रहती हैं और उसका कर्म भी। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं भी इतना बड़ा हॉल खड़ा करूं, समझ लीजिए। अब इतना मेरे पास तो पैसा वैसा है नहीं और ना जमीन है, तो मैं इतना बड़ा कैसे खड़ा कर सकती हूँ। पर मैं अगर सोचने लग जाऊं कि नहीं मैं करूंगी ही, अब उसी जिद में मैं पड़ जाऊं, मेरे मन में ये इच्छा हो जाए कि मैं जा कर के और गवर्नर साहब के घर में रह जाऊं, तो क्या वो इच्छा पूरी हो जाएगी? लेकिन जब मैं उस कर्म में लग जाऊंगा तो पता होगा कि ये इच्छा जो मैंने की संतुलित नहीं, क्योंकि जो कर्म में नहीं उतरती है उसमें भी लग जाए, और उसमें संतुलन न होने की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इनका हार्ट ही पत्थर हो जाता है। ऐसे घरों में हमेशा डिवोर्स होंगे, बीवी से झगड़े होंगे, उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं रहती, वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार हो जाते हैं। उनको दूरी से बात करना ठीक है, अगर सो रहे हो जगाना हो तो एक लकड़ी से जगाइए दूर से, नहीं तो वो आपको ठिकाने लगा देंगे। और जो दफ्तर में इतना ज़्यादा काम करते हैं वो भी बहुत क्रोधी होते हैं। कारण ये कि दफ्तर में तो साहब हमेशा बिगड़ते रहता है, वो सारा आकर के बीवी पर बिगड़ना, उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। ये एक सर्वसाधारण बात मैंने आपसे कही। लेकिन धर्माचरण जो है उसमें भी हम अतिशयता जब करते हैं और लेफ्ट में बहुत चले जाते हैं, तो अब भक्ति में लग गए तो क्या कि वो 65 मरतबा हाथ धोएंगे और 80 मरतबा पैर धोएंगे। सहयोग में भी कुछ कुछ लोग ऐसे पागलों तरह करते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं भाषण दे रही हूँ और अपने चक्र चला रहे हैं पागलों की तरह, सर पे वो दे रहे हैं, बंधन दे रहे हैं। अरे इसकी कोई ज़रूरत है? हम बैठे हैं ना साहब, इसको ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। ये अतिशयता जो है इसे छोड़ देना, बीचों बीच रहना। अब कोई अगर बहुत ज़्यादा ये सोचे कि मैं तो साहब किसी काम का नहीं हूँ, खासकर गजरिया लोग, शराब पीने वाले लोग, शराब पीने वाले हमेशा रोते रहेंगे और कहेंगे कि साहब मुझसे दुखी कोई नहीं, सब दुनिया इनको देख देख दुखी होती है। अब ऐसे लोग लेफ्ट में चले गए। ऐसे लोगों को भूत पकड़ लेते हैं, भूत जो अपने को कहता है मैं बड़ा बुरा हूं, मैंने बुरे काम किए तो सारे बुरे काम वाले आपके खोपड़ी पे आके बैठ जाएंगे। और जो राइट साइड में पहुंच जाते हैं इनको भी एक तरह के भूत ही पकड़ते हैं, पर उनको राक्षस कहिए। जैसे कि हिटलर ने राक्षस बिठाए थे जर्मन लोगों पर, वो राइट साइडेड मूवमेंट कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, हम सबसे महान है और हम चाहे सबकी गर्दन काटें। इस तरह से आंखों पे खून चढ़ जाता है, फिर जिसको चाहे उसको मारते फिरते हैं। उनको लगता है ठीक है हमको मारना ही चाहिए। इस प्रकार के दो तरह के विक्षिप्त लोग अतिशय में आते हैं, और जो अतिशयता अगर ज्यादा हो जाए तो मनुष्य के लिए बड़ी हानिकारक होती है। तो मनुष्य को बीचों बीच रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए, ये धर्म है। अब इस धर्म का आलंबन क्यों? क्योंकि जो चीज आकाश में उड़ना चाहती है उसमें अगर संतुलन नहीं हो, किसी अगर एरोप्लेन में संतुलन न हो, एक ही उसमें विंग हो, तो वो 2 मिनट में ठिकाने लग जाता है जब उड़ने लगता है। इसलिए जब मनुष्य में संतुलन होता है तो कुंडलिनी बहुत आसानी से उड़ जाती है। हमारे सर में जैसे मैंने बताया था कि 2 संस्थाएं हैं जिसे हम मन और अहंकार कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में इसे सुपर ईगो और ईगो कहते हैं। ये दोनों की दोनों जाकर के हमारे सर में इस तरह से एक के ऊपर चढ़ जाती है, तब हमारी तालू जो है एकदम से कैल्सिफाइड हो जाती है। ये दोनों ही चीज़ें इन 2 प्रकृति में से निकलती है, एक तो जड़ प्रकृति और एक एक्टिव कार्यशील प्रकृति। और ऐसा कहिए आप कि जिसे हम तमोगुणी कहते हैं और एक रजोगुणी।
इन दोनों की वजह से ये संस्थाएं तैयार हो जाती हैं, और जब ये एक के ऊपर एक कोई सी भी ज़्यादा चढ़ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कुंडलिनी का बाहर निकलना और भी कठिन हो जाता है। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है, जो कि शुद्ध इच्छा है, तो कुंडलिनी इन चक्रों से गुजरती हुई हर एक चक्र को पूरी तरह से आलोकित करती हुई आखिर ब्रह्मरंध्र में आती है और यहाँ पे भेद करके और यहाँ से बाहर निकल आती है। जैसे ही आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी जाती है, शुद्धि से शुरू होता है, पर आज्ञा पे पहुँचते ही साथ हमारे ये जो दोनों संस्थाएं हैं अंदर की तरफ खींच जाती हैं। इन दोनों चक्रों में विशेष शक्ति है कि ये इन दो संस्थाओं को अंदर की तरफ खींच लें, उसका शोषण कर लें, उसको सुखा दें। उसके कारण तालु की यहाँ जगह हो जाती और उसमें से कुंडलिनी बाहर निकल पड़ती। कृपया अपना चित्त मूलाधार चक्र पर स्थिर करें।
आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रख लीजो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रख लीजो, आज आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रख लीजो, मोरी लाज रख लीजो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज, मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो, मोरी लाज। गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ, तुम ही आके धीर बंधाओ, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति
माताजी श्री निर्मला देवी